फिर से खड़ा करेगा, फिर से ऊंचा करेगा और फिर से आपको वो दोहराएगा। ऐसा मेरा खुदा है, वैसा आपको बना देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया। सो आज आप सभी, आज हम तकरीबन इस उपवास में हम बहुत दिन के बाद फिर से हम इकट्ठे हुए ना। मुश्किल 8 दिन हो गया हमें इकट्ठा हुए हुए ना। एक्चुअली हम शुक्रवार के दिन हम इकट्ठे होते हैं, संडे को भी होते हैं, लेकिन इन उपवास में जो हमें होना था एक्चुअली हम नहीं हो पाए। लेकिन हम आशा करते हैं, प्रभु से विश्वास करते हैं कि हमें वो जोड़े और इन दिनों में जो हम बचे हुए समय है, इन दोनों में हम ज्यादा से ज्यादा जुड़े और परमेश्वर की उपस्थिति में हम यीशु के नाम में आगे बढ़ते चले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपको इन दिनों में जर पकड़ना है। अगर कोई जर नहीं पकड़ा है तो ये समय है जर पकड़ने का। हालेलुया, जर पकड़ना मतलब समझ रहे हैं? एक वो शब्द, बलोम शब्द जो हमें बाद में समझ में आती है, जर पकड़ना, मजबूत होना। अगर जब तक आप नहीं जर पकड़ोगे मसीह में, आप मजबूत नहीं हो पाओगे। पानी आएगी आपको वो गला देगा, आंधियां आएंगी आपको वो उड़ा देगा। हालेलुया, तूफान आएंगी आप ठहर नहीं पाओगे। तो ये जो मुश्किलें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो परेशानी है, इसमें परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, आपको हिम्मत देगा, आपको बल देगा, आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आपको जड़ पकड़ना है, मसीह में जड़ पकड़ना है। कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मैं क्या करूँ? मुझे ऐसे लोग बताते हैं। आज भी मुझे मेरे पास एक उड़ीसा से एक सिस्टर ने मुझे फोन लगाया और उन्होंने कहा मुझे कि पास्टर जी मुझे सुसाइड करने का मन करता है। मैं वचन में जाने वाला हूँ, इसलिए मैं बीच में ये बात न रखूं, इसलिए शुरू में कह रहा हूँ आपसे। ओके, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? सुसाइड करने का ऐसा जी चाह रहा है कई दिनों से। मैंने कहा ऐसा कैसा? हाँ, तो उन्होंने वचन के द्वारा मुझसे बातें करना चालू किया और उन्होंने वचन मुझे बताया कि वो पास्टर ऐसे थे और वो पास्टर मुझे बता रहे थे ऐसे, ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसा नहीं, ऐसा करना, है ना। अन्य भाषा में ना बातें नहीं करना, ये पृथ्वी की भाषा है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। वो इसके लिए मना करते हैं, उसके लिए मना करते हैं, पूरे परफेक्टली पवित्र होकर चलना। हो वो जरूरी है, अच्छी बात है। अगर नहीं जाओगे तो नर्क में जाओगे, आग में जल जाओगे। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कई लोग डराने वाले मिलते हैं ना, डराने वाले, है ना, घबराने वाले, कि आप डर जाओ और आप उनके पास उनके साथ में रहो। मैंने कहा नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं। परमेश्वर का जो वचन कहता है वो उत्तम है और वो वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के वचन को सीखोगे, जो वो भाई बोल रहे, जो वो ब्रदर बोल रहे कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा डराने वाली आत्माएं है ना, डराने वाली, मैंने कहा डराने वाली आत्माएं नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में जब चलोगे, परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर काम करेगा, ये सारी डिप्रेशन, ये सारी चिंताएं, ये सारी सुसाइड करने का जो इच्छाएं करती है वो निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उन्होंने कहा एक चीज और कहा कि मसीह में चलना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैंने कहा किसने आपको बताया? पास्टर जी ने बताया था। उन्होंने कहा था कि श्रृंगार ऐसा नहीं करना, ये पाप में ऐसा नहीं तो नर्क में जाओगे, श्रृंगार ऐसे करोगे तो नर्क में जाओगे, अन्य भाषा नहीं बोलना तो नर्क में जाओगे। मतलब हमेशा उसको नर्क की भाषा। अब इतने उसके दिमाग में वो बातें आ गई कि वो इतने डिप्रेशन में, वो चिंता है, और मसीह में चलना उसे पहाड़ लगने लगा। समझ रहे हो ना? अगर ऐसे कोई लोग आपको डरा रहे तो वहां से निकल जाना, ओके, वहां से हटना, नहीं तो जो भी परमेश्वर का काम आपके जीवन में होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। आप चिंताओं में हो जाओगे, आप भय में हो जाओगे, आप डर में हो जाओगे। सुनो, मैंने उससे कहा कि नहीं, मेरे लिए तो बहुत आसान है, प्रभु में चलना मेरे लिए बहुत आसान है, इजी है। तो वो कैसे इजी है? मैंने कहा हाँ इजी है।
आप सीरियल्स में टाइम देते हो, आप भाइयों बहनों में बैठकर गप्पे करते हो, इधर उधर की वेस्ट बातें करते हो। हम नहीं करते, हम प्रभु के साथ बैठते, प्रभु की उपस्थिति में बैठते। आसान है, बस वो चीज को छोड़ो और इधर आ जाओ। मैंने क्या कहा, वो बाहर की बातें जो व्यर्थ चीजें, उसे छोड़कर बाइबल को लो, पढ़ो, आपको देखो ये वचन जैसे आपके अंदर आएगा आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। हालेलुया। आपको डिप्रेशन का मन नहीं आएगा, आपको सुसाइड का मन नहीं आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीसस लव्स यू। वो एक एक को प्यार करता है, वो आपसे भी प्यार करता है। हालेलुया। अगर कोई पास्टर ऐसा बोल रहा है, वो आपको डरा रहा है। ओके, वचन जो है, वचन आपके अंदर आएगा, आपका जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। मैंने क्या कहा, जड़ पकड़ो। एक पेड़ कब तक हरा और भरा रहता है, जब तक उसमें अच्छी पोषक तत्व डाले जाते हैं, पानी हो, खाद्य पदार्थ हो, जब तक उसमें डाला जाएगा तभी तक वो हरा रहेगा और वो हरा हरा आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो पेड़ लगाया और उसमें पानी नहीं डाला, क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। अगर उसमें खाद आपने नहीं डाला, कीड़े लग जाएंगे उसमें, है ना। बहुत चारों तरफ से उसे बचाना रहता है, पानियों से भी बचाओ, धूप से भी बचाओ और सूखने से भी बचाओ उसे, है ना। ड्राई हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो मसीहों का जीवन जो है ड्राई ना हो, है ना। वो आंधियों और तूफान के आए और उसमें वो निकल ना जाए, उसमें वो बह ना जाए, उसमें वो खत्म ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जड़ पकड़ो। हालेलुया। उसमें जाओ, उसकी गहराई में जाओ। और आज कई मसीह, कई विश्वासी यही चीज को समझ नहीं पाते कि हमें गहराई में जाना है, तो जाना कैसे। ओके, राइट। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक बहुत सुंदर 12 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय 12 का 24, 25 और 26 बहुत सुंदर एक कलाम है, प्रभु ने दिया है आपके लिए। ओके, यूहन्नी पत्री 12वां अध्याय 24 से 26 कॉलम, 24 से 26 कॉलम पढ़ेंगे। हाँ जी। बाइबल कहती है, मैं तुमसे सच कहता हूं, सच, नॉट सच, नो वन टाइम, 2 टाइम, सच सच। यस, हालेलुया। प्रभु का वचन भी कितना पावरफुल है ना। वो उसको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब तक उन्हें अच्छी चीजें ना दे तब तक वो नहीं समझ पाते। इसलिए 2 बार यहाँ पर रिपीट किया गया। क्या किया गया? रिपीट। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। हेलो, लिसन, क्या आप हमारे साथ हैं? थैंक यू फादर, हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वह अकेला रहता है। बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है यहाँ पर। गेहूं का दाना, सभी को पता है, कई लोग खेती करते होंगे। जब आप बीज बोने जाते हैं खेत में ना, तो आपको पता है कि जो बीज मिट्टी के नीचे जाता है और जो बीज मिट्टी के ऊपर रह जाता है, वो दोनों में अंतर होता है। जो बीज मिट्टी के नीचे पड़कर रहता है और जो बीज मिट्टी के ऊपर ही रहता है, दोनों में फर्क होता है। जो ऊपर रह जाता है, चिड़िया आती है, उसे चूक जाती है ना, खा जाती है उसे। अगर उससे भी बच गया
तो धूप लग जाएगी, सूखा रह जाएगा, वो ड्राई, वो नहीं फलेगा। फलेगा नहीं फलेगा। लेकिन जो भूमि के नीचे, भूमि में पड़ा है, वो बाइबल कहती कि उसमें जब वो जाएगा और जब वो मिट्टी के अंदर वो मिश्रण होगा, मिट्टी के पास जब उसकी मिट्टी में जब वो जाएगा अंदर, वो क्या होगा, वो सरेगा, है ना, सरना, है ना, सरेगा वो। और सरने के बाद उसमें से अंकुर निकलती है, फुटकर अंकुर निकलती है। और वो निकलती कैसे है, वो जमीन को चीर देती है ना, वो रास्ता बना लेती है अंदर से। आपने देखा ना, मक्के का आपने खेती किया होगा, आलू का खेती किया होगा, जो मिट्टी के नीचे डाले जाते हैं, वो सरकर और फिर उसमें से भूमि को चीर कर वो बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है कि वही गेहूं का दाना तुम बन जाओ, वही गेहूं का दाना तुम हो, जब उसका वचन तेरे अंदर जाएगा और जब उसमें जड़ पकड़ेगा, तो उसमें से जो फल निकलने वाला है वो पावरफुल फल होगा, वो सामर्थ्य से भरा हुआ फल होगा। हालेलुया। वो पेड़ ऐसा होगा जो आंधी तूफान भी उसे नुकसान नहीं कर पाएगी। आप जानते हैं कि जब वो खेती होता है उसमें पानी डाले जाते हैं, उसमें कितने सारे चीज डाले जाते हैं, उसमें पानी डालना पड़ता है, लेकिन वह पानी डालने से एक्चुअली वो बहता, वो खत्म नहीं होता, वो क्या होता है, और वो मजबूत होता है और वो हरा भरा होता है। ये जो वचन है, आपका जीवन जो सूखा पड़ा है ना, आपका जीवन संसारिक जीवनों में पड़ा है ना, जब ये वचन आपके अंदर जाएगा और जब ये जड़ पकड़ेगा, तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपके अंदर से वो निकलेगा तो आपको वो हरा और वो भरा कर देगा यीशु मसीह के नाम से। वो फल लाने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल कहती कि जब तक वो जमीन के अंदर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, और जब वो जमीन के अंदर जाता है, जब वो जमीन के अंदर जाता है, वो जाता तो एक है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है और जब उसमें फल लगते हैं, तो पता है वो 1 से 10, 20, 50 भी उसमें फल लग जाते हैं। आपको पता है ना, 50, 100 भी फल आ जाते हैं उसमें। वो जाता तो एक है, मरता तो एक है, सड़ता तो एक है, लेकिन जब वो निकलता है तो वो 100 फल लेकर आता है। परमेश्वर आपको ऐसा ही बनाना चाहता है मेरे बेटे, मेरे बेटी। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें ऐसा ही बनाना चाहता हूं। तुम हो तो एक, लेकिन मुझ में जब तुम जड़ पकड़ोगे, मुझ में जब मेरा वर्ड जब तुम में जाएगा, तो तुम जो एक फल लेकर बाहर आने वाले हो, उसमें से 10, 20, 50, 100, 1000 लोग बचाए जाएंगे तेरे द्वारा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आत्माएं बचाए जाएंगे, वो लोग बचाए जाएंगे, उनका जीवन बचाया जाए। कैसे? जब आप मजबूत बनेंगे, जब आपके अंदर वचन की पावर, महत्व पता चलेगा। कई लोगों को ये बाइबल का वचन का महत्व ही पता नहीं है कि बाइबल का वचन क्या से क्या कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको आगे थोड़ा लेकर चलूंगा। बाइबल कहती है कि जब तक वो भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जब यीशु का वचन आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर क्या मरने वाला है आपको पता है? आपके अंदर मरेगा पाप, आपके अंदर मरेगा लालच, आपके अंदर मरेगा ईर्ष्या, आपके अंदर मरेगा विरोध, आपके अंदर मरेगा व्यभिचार, आपके अंदर वो सारी चीज जो संसार की ओर से है, वो सारी चीजें मर जाएंगी। और वो मरने के बाद
जब उसमें से एक आत्मा की बढ़ोतरी होगी, वो पावरफुल बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब आप ऐसे नहीं, अब आप ऐसे उठते हुए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो कोई, मैं उठ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो मैं उठ रहा हूँ, बोलो मैं उठ रहा हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। उठना मतलब जाग जाना, उठ जाना। यस, मसीह में जाग जाना, मसीह में उठ जाना। कई लोगों को वचन की पता नहीं है, उसका महत्व पता नहीं कि कितना पावरफुल वर्ड है। मैंने पिछले दिनों में बताया था कि परमेश्वर का वचन आग है, और जो वचन आपके अंदर अगर वो आ गया, वो इतना पावरफुल वो आग है कि आप बोलोगे, प्रार्थनाएं करोगे, वो आप वचन को बोलोगे, परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है जो आपके अंदर वर्ड है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने देखा है कई लोगों का घराना बदलते हुए, मैंने देखा है कई लोगों का जीवन बदलते हुए, मैंने कई देखा है कई पत्नियों का, कई बहनों का जीवन बदलते हुए, कई भाइयों का जीवन बदलते हुए, कई बच्चों का जीवन बदलते हुए। मैंने देखा है कैसे ये सिर्फ परमेश्वर के वर्ड से, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जो वचन को अपने अंदर रखते हैं। आगे लिखा है कि तुम बहुत सफल लाओगे, जो अपने 25 में लिखा, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है ना, सोचता नहीं कि मरना, सोचता ही नहीं। मरना मतलब आप समझ रहे हो कि मेरे अंदर से वो चीज निकल जाए, जो संसार की चीजें, संसार की अभिलाषाएं, संसार का जो सारी हमारे जीवन में अभिलाषा हो जाए। हर एक चीज हमें पाने की कोशिश है, हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा और अच्छी फ्लैट्स, और अच्छी गाड़ियां, और अच्छी सब कुछ चाहिए। लेकिन एक तरफ परमेश्वर का वचन है। जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो आप उन चीजों की लालसा नहीं कर पाओगे। वो उसका काम है आपके जीवन में, वो देगा। हालेलुया। वो बड़ा करने वाला परमेश्वर, मैं आपको बताया, वो हमारी सोच से भी परे करने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है, वह उसे खो देता है। ये दृष्टांत समझाने के बाद परमेश्वर आज हमसे बातें और आपसे बातें कर रहा है कि अगर तुम अकेले हो तो तुम फल नहीं लाओगे, अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं है तो तुम फिर गिर जाओगे, पापों में, गुनाहों में गिर जाओगे। शैतान तुम्हें भरमा देगा, शैतान तुम्हें रास्ते पर लेकर चलाया जाएगा, शैतान तुम्हें अपनी योजनाओं में फंसाकर तुम्हें व्यर्थ चीजों, व्यर्थ लालसाओं में तुम्हें लेकर चला जाएगा। लेकिन प्रभु कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब मेरा वचन तेरे अंदर रहेगा, शैतान भी आने से घबराएगा तेरे नजदीक। शैतान भी घबराएगा आपके पास आने में, वो नहीं आ सकता। क्यों? आपके अंदर वो पावरफुल वर्ड है, पावरफुल वचन है। अब आपको पता है कि मुझे घोषणाएं कैसी करनी है, मुझे प्रार्थनाएं कैसी करनी है, मुझे कैसे प्रेयर में बढ़ना है, मुझे कब प्रार्थना करनी है, कब कैसे घोषणाएं करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता चल गया, उसका वचन आपके अंदर आ गया है यीशु मसीह के नाम। मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल कहती है कि अपने प्रिय प्राण को प्रिय जानता है, उसे वो खो देता है। हमारा जीवन मसीह में कैसा है? प्रभु की उपस्थिति में चलना, प्रभु के कार्य को करने के लिए। हमें परमेश्वर ने वो डर भय वाला आत्मा नहीं दिया। हम अपने प्राण को प्रिय जानते और हम ये नहीं चाहते कि परमेश्वर में कुछ करे। पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? बहुत सुंदर उसने कई कलीसियाओं को, तीमुथियुस में, फिलिप्पियों में, बहुत सुंदर उसने इन पत्रियों में जो लिखा है, बहुत पावरफुल वर्ड लिखा है उसने। हालेलुया।
मैंने कितना दुख झेला है, मैंने कितनी प्रॉब्लम्स सही है, मैंने कितना कितना आंखों के सामने अपनी मौतों को देखा है, लेकिन उसमें से भी मुझे परमेश्वर ने बचाया। क्यों? क्योंकि वो अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। वो जानता है कि आपके जीवन से उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो जानता है कि आपके जीवन से उसे कैसे महिमा लेनी है, वो जानता है, और आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई बात की चिंता नहीं करता, कोई बात की घबराहट आपके लाइफ में ना आने पाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये वर्ड्स इतना पावरफुल है, ये इतना पावरफुल है, आपको बचाने की और आपके घराने को बदलने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्राण की चिंता नहीं करना। हालेलुया। वो आज नहीं तो कल वो जाने वाला है, लेकिन जाने से पहले मसीह में कुछ काम कर कर जाना। हालेलुया। कि जब वहां पर जाओ पिता के सामने, वो भी आपका स्वागत, आपका वेलकम करे, तो उसे गर्व हो कि मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे पास आई है। हालेलुया। वो कुछ कर कर आई है, डरी नहीं है, घबराई नहीं है, वो मेरे काम कर कर आई है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम उसे खो दोगे, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अनंत जीवन, बोलिए अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए रक्षा करेगा। बाइबल कहती है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वो उसे खो देता है। लेकिन जो इस संसार में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, मतलब वो घबराता नहीं, वो डरता नहीं, अब वो मसीह के लिए दीवाना है। पौलुस कहता है मैं अपने मसीह के लिए दीवाना हूँ, पागल हूँ उसके लिए। मैंने 39 कोरे खाए। हालेलुया। मैंने दुख उठाया, मैं समुद्र में फेंका। हालेलुया। मेरे ऊपर सर्प आए, लोगों ने मुझे मारने के लिए वेट किया, इंतजार किया, लोगों ने मुझे पकड़ना चाहा, हर चीज से मैं बचा। मैंने मेहनत की रोटी खाई है, मैंने मेहनत किया है, मैंने मसीह में काम किया। हालेलुया। उसने इतना मेहनत किया है, आमीन। उसने प्राण को प्रिय नहीं जाना, उसने ये जान लिया है। हालेलुया। अरे मरना आज भी है और कल भी है, लेकिन मैं प्रभु के लिए वो काम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पौलुस कहता है मरना मेरे लिए मसीह क्या है, मेरे लिए क्या है मसीह, मरना भला है। हालेलुया। वो भलाई को अपने जीवन में देखता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी परमेश्वर में भला है। हालेलुया। और जीना उसके लिए लाभ है यीशु मसीह के नाम में। तो अगर हम आप जीवित है तो मसीह के कामों को हमें आगे बढ़ाना है, लोगों तक सुसमाचार बढ़ाना है कि परमेश्वर एक ही मात्र जीवित परमेश्वर, उसका नाम यीशु मसीह है। जब उसके पास आओगे, आप चिंताओं से बाहर, डिप्रेशन से बाहर, पापों से बाहर, गुनाहों से बाहर, हर एक चीजों से वो आपको बाहर करेगा और वो आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। इस रात्रि में आप जुड़े हो, मैं आपको कह रहा हूँ, ये जुड़ना आपका खाली न जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये जुड़ना आपका खाली न जाएगा यीशु मसीह के नाम से, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है, हालेलुया, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। कौन आपको सता रहा है, कौन आपको दुख दे रहा है, कौन आपको ये चिंताओं में, कौन आपको प्रॉब्लम्स डाल रहा है, क्रिएट्स कर रहा है, ये चिंता परमेश्वर की है। फिलिपियों 4:6 में लिखा, अपने सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल और प्रार्थना निवेदन के द्वारा उससे प्रार्थना कर, उससे निवेदन कर, वो तेरी चिंताओं को वो दूर करने वाला वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। चिंता नहीं करना, बाइबल को पढ़ना, प्रार्थनाएं करना, ये बढ़ोतरी आपकी होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये बढ़ोतरी आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ने वाले हो, आप फलने वाले हो यीशु के नाम में।
आप अद्भुत बढ़ोतरी को अपने लाइफ में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जो सच्चाई के द्वारा चलता है, जो सच्चाई के द्वारा, आत्मा के द्वारा वो बढ़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सच्चाई के द्वारा प्रार्थना करता है, ईमानदारी के द्वारा प्रार्थना करता है, उसके वचन में चलता है, वो घबराता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ वो नहीं है, मुझे मेरे पास ये नहीं है, किसी भी बात की चिंता नहीं करता। प्रार्थना और निवेदन के साथ उसका धन्यवाद करना, उसका उत्तर आपके जीवन में आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। वो आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखने वाला वो हमारा प्रभु है। आमीन। इसलिए कहता है कि जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन तक, अनंत काल तक, हालेलुया, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। आमीन। क्या करेगा? रक्षा करेगा। इसका मतलब कि वो आपको हर एक हानि से आपको बचाएगा, हर एक वो प्रॉब्लम से आपको बचाएगा, हर एक वो चिंताओं से आपको बचाएगा, हर एक वो डिप्रेशन से आपको बचाएगा, जब उसका वचन आपके अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए चिंता नहीं करना, आपके जीवन में वो परमेश्वर अद्भुत करने वाला और वो बड़ा करने वाला वो आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे हम लास्ट वचन को पढ़कर हम खत्म करेंगे, क्योंकि मेरे पास वचन कुछ अलग था, लेकिन परमेश्वर ने रिसेंटली मुझे अलग दिया ये वर्ड मुझसे बातें करने के लिए आपसे, कि मैं इससे बातें करूं। एक वचन पढ़कर मैं आपको खत्म करना चाहता हूं। बाइबल कहती है, लास्ट बाइबल वचन कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे, हालेलुया, क्या लिखा? यदि कोई मेरी सेवा करे। कैसे सेवा करेंगे? खाली संडे संडे आकर? हाँ, यदि कोई मेरी सेवा करे, कोई भी हो, आपके पोजीशन से उसे कोई लेना देना नहीं, आपके पढ़ाई लिखाई से, आपके एजुकेटेड से, आपके पैसों से, आपके यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यस, वो मेरे पीछे हो ले। अगर वो मेरी सेवा करना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। और मेरे पीछे होने का मतलब क्या हुआ? कि लोग आपको अलग नजरिए से देखेंगे, आपको बोलेंगे ये तो क्रिश्चियन बन गया। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप जितने नए, अगर कोई कलीसिया, कोई चर्च में अगर ईसाईयत का प्रचार हो रहा है, क्रिश्चियन का, तो हमारा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, वो आपको पवित्र बनाने के लिए आया है, आपको वो राज्य में, वो स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए, क्योंकि हम उसके जन है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु हमारे धर्म को हमारे जीवन में प्रकट करने नहीं आया कि तुम ईसाई हो, तुम क्रिश्चियंस हो, नॉट, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। हालेलुया। हम प्रभु का फॉलोवर्स हैं, प्रभु के विश्वासी हैं, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर वो कामों को करता है यीशु मसीह। इसलिए बाइबल कहती है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे पीछे हो ले। पीछे हो ले। मेरी कोई सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, यानी जो मेरे पीछे होगा वो मेरी सेवा करेगा, और जो सेवा करेगा उसके जीवन में थोड़ी तकलीफ, ऊंच और नीच उसके जीवन में आएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी तकलीफें आएंगी, लेकिन बाइबल कहती है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा, और मैं तुम्हें चलाऊंगा अपनी उपस्थिति में यीशु के नाम में। हालेलुया। वो अपनी सेवा लेना जानता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वो अपनी सेवा लेना जानता है। वो कहीं से भी, कैसे भी हो, वो अपनी सेवा ले लेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पास्टर्स का जीवन, एक एपोस्टल का जीवन, एक प्रोफेट का जीवन यही होता है कि जहां मैं हूँ, जैसे मैं विश्वास में बढ़ रहा हूँ, वहां पे ये लोग भी विश्वास में बढ़ने चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इन लोगों का जीवन भी बढ़ोतरी का जीवन हो, ये लोगों का जीवन भी आशीषों का जीवन हो। यस,
इसलिए बाइबल कहती है कि जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी हो, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। तो पिता उसका क्या करेगा? आदर। वो आपको आदर, वो आपका आदर करने वाला परमेश्वर। अगर उसके नजर में आदर मान लेना कि ये मेरे बच्चे, ये मेरी बेटी है, वो सब देखता है। यशायाह 49:16 में लिखा, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और हमेशा तू मेरी शहरपनाह में बना रहता है। हालेलुया। आप उसके शहरपनाह में हमेशा बने रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप क्या करते पीछे से, चुपके से क्या करते हैं? पास्टर से पीछे क्या करते? पास्टर तो नहीं देख रहा, कोई विश्वासी तो नहीं देख रहा, चलो हम ये कर लेते, चलो हम वो कर लेते। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर सब देख रहा है। हालेलुया। वो देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, वो देख रहा है आप कहाँ पे, वो देख रहा है आप कौन सी परिस्थितियों में, वो देख रहा है कि आप क्या करने वाले हो, वो सब देख रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप उसकी सेवा में हो, उसकी उपस्थिति में चलने वाले हो, तो आप हमेशा अपने लाइफ में बढ़ोतरी को ही देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। शैतान कितना भी आपको नीचा करना चाहे, शैतान कितना भी आपको डाउन करना चाहे, वो डाउन होने वालों में से नहीं, आप बढ़ने वाले में से हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको कहा मैंने, बढ़ने वाले में से हो यीशु के नाम में। और ये साल जो प्रार्थना करेगा, जो परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आज्ञाओं में चलेगा, ये बढ़ोतरी का साल उसके लाइफ में होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, वो सेवा लेना जानता है। आमीन। हालेलुया। मैं एक छोटा सा बात कर मैं खत्म करूंगा। कल हम बाहर थे कुछ काम से, और मुझे सडनली फोन आया प्रेयर के लिए। मैंने कहा हाँ, और उधर ही था, हम उधर प्रेयर में गए। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए गए घर पे, वहां से प्रार्थना करके निकला, फिर एक और दूसरी जगह प्रार्थना करनी थी मुकेश साहिब के घर पे, और हम वहां भी गए प्रेयर करने के लिए। मुझे इन दिनों में मुझे लग रहा था कि प्रभु, छुट्टी का समय है, लोग बिजी होंगे, घूम रहे होंगे, मीटिंग करते हैं, लेकिन लोग थोड़ा बिजी होंगे, कोई बात नहीं, आज वो घूम लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभु मैं खाली रह गया हूँ, कैसे क्या करूं? और जब भी छुट्टी होता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं प्रभु की उपस्थिति में चलूं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि मीटिंग को, प्रार्थनाओं में मैं ज्यादा समय बिताऊं। हालेलुया। और प्रभु का कितना बड़ा योजना, कितना बड़ा काम था। हालेलुया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे हमें जाने को मौका मिला था, क्योंकि हमने सामने से ना बोल दिया था कि आज हम नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि नहीं, कल नहीं, तुम आज ही जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वो टाइम को हमने वेस्ट नहीं जाने दिया। मैंने कहा चलो इतने जल्दी थोड़े घर पर जाएंगे, रिलैक्स होगी, छुट्टी का समय है, थोड़ा आराम करें, थोड़ा सा आराम, क्योंकि मुझे समय एक्चुअली मिलता नहीं। 30 दिन में रात सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहता हूँ। हालेलुया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा आराम, लेकिन फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई की, नहीं वहाँ प्रेयर में जाना है, वहाँ प्रार्थनाओं में जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बार बार मुझे अगुवाई हो रही थी कि नहीं, वहाँ डिंडोली में प्रेयर में जाना है, प्रार्थनाओं में जाना है। मैंने कहा अच्छा चलो प्रभु हम चलते हैं। तो वहाँ से प्रार्थना किया सचिन से, फिर डिंडोली निकला, तो वहाँ पे गया। और ये आत्मा की अगुवाई, मतलब आप समझ रहे हो, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई ये पावरफुल है। आमीन। और ये बार बार मुझे कह रहा था कि नहीं जाओ, नहीं जाओ, वहां पे प्रेयर करने के लिए जाओ। बार बार मुझे आत्मा से अगुवाई आ रही थी। मैंने एक बार अंदर से इग्नोर किया था कि नहीं आज नहीं, कल समय निकालेंगे, कल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आत्मा अगुवाई करता है। जो लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर कैसे दर्शन देते हैं, बहुत लोगों का सवाल होता है प्रभु कैसे अगुवाई करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का ऐसा ही अगुवाई बार बार आत्मा अगुवाई कर रहा है, नहीं जाना है, जाना है। तो वहां से प्रेयर करके वहां गया, और वहां पर परमेश्वर की अद्भुत काम, बुरा काम वहां पे प्रार्थना के द्वारा अद्भुत बड़ा
सारा काम किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। फिर हम आए, फिर हम इस घर पे, वहाँ भोजन की व्यवस्था थी, वहाँ हम भोजन किए, फिर प्रेयर किए, फिर हम वापस आए। सो परमेश्वर, आपको पता है, मैंने उन दिनों में, कल के दिनों में मैंने सोचा भी नहीं था कि हम कहीं पे प्रार्थनाओं में जाएंगे या तो प्रार्थना कर भी पाएंगे। लेकिन देखो, परमेश्वर अपनी सेवा लेना जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं समय इधर उधर भी करना चाहूं तो भी परमेश्वर वो हमसे, वो आपसे सेवा लेना जानता है कि मेरे बेटे, मैं जानता हूं तेरे से महिमा मैं कैसे लूं। आमीन, हालेलुया। तो उसने वो काम किया। मैंने आकर, मैं परमेश्वर को रास्ते में भी परमेश्वर कह रहा था, प्रभु कितना बड़ा धन्यवाद दो तुझे, हालेलुया, तो कितना काम करने वाला परमेश्वर है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मीटिंग में, प्रार्थनाओं में होऊंगा, मैं ज्वाइन भी होऊंगा, लेकिन तू कहां से कहां लेकर चला जाता है। आमीन, हालेलुया। और एक घर पे नहीं, हम 3 घर पर गए यीशु के नाम में, हालेलुया। सो परमेश्वर का काम कितना बड़ा है ना। आमीन। सो मैं आपसे कह रहा हूँ फिर इस रात्रि के समय, परमेश्वर सेवा लेना जानता है, और जब आप उसकी सेवा में ईमानदारी से आगे बढ़ोगे, पिता आपको देखकर बहुत खुश होता है। हालेलुया। वो बहुत प्रसन्न होता है आपसे, बहुत आनंद होता है। मेरा परमेश्वर बहुत आशीष भी आपको वो देता है, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए परमेश्वर वो बढ़ा रहा है मुझे, इसलिए परमेश्वर वो काम कर रहा है। इतने उम्र में, इतने छोटे कम दिनों में परमेश्वर इतना बड़ा हर एक राज्य में फैला रहा है। क्यों, पता है ना आपको? हाँ, क्योंकि हमने घुटने टिकाए उसके सामने, वफादारी की है उसके साथ, ईमानदारी के साथ चला है। मुझे कोई अपनी लालसा, कोई इच्छाएं नहीं होती। कहाँ भी जाऊं मैं सिर्फ कहता हूँ, खुदावन मैं तेरी महिमा करने के लिए आया हूँ, और तुम मुझसे अपनी महिमा ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मुझे और कोई दूसरी चीजों की लालसा, कोई दूसरी चीजों की चिंताएं नहीं होती है। आमीन। ये परमेश्वर की कार्य है, जैसे लोगों में वो तैयार करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको भी ऐसे आत्मा देगा और वो आपको तैयार करेगा अपनी महिमा लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए फल की चिंता नहीं करना, फल की चिंता नहीं करना, काम करते जाना। फल देने वाला वो है, और वो जो फल देगा वो अद्भुत और वो बड़ा फल देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुझे इस बात की गम और चिंता नहीं कि मैं बहुत अच्छा जगह जाता घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह एंजॉय करने जाता। अरे कोई बात नहीं है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं 3 घर में घुस गया और प्रार्थना की। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हालेलुया। यही मेरे लिए घूमना है, यही मेरे लिए एंजॉय है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है मेरे लाइफ में। इसलिए चमक और धमक नहीं, परमेश्वर जहां भी लेकर गया, परमेश्वर ने अपना काम करवाया है हमसे। हालेलुया। तो आपसे भी करवाएगा कि नहीं करवाएगा? हाथ तो पहुंचा करे, अपने हाथ तो पहुंचा करे और उठाए स्वर्ग की ओर, परमेश्वर का धन्यवाद करे। खुदावन मैं तेरे लिए इस्तेमाल हूँ। सभी लोग अपने हाथ तो पहुंचा करे, कहे आज मेरे साथ कि प्रभु मैं तेरे लिए इस्तेमाल किया जाऊं, तो अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। कहिए, सभी लोग कहिए, अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। सभी सामने आ जाए और कहे, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए तो इस्तेमाल करेगा यीशु के नाम में। मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जो मेरे पीछे हो गया वो मेरी सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप उसके पीछे चलने वाले, उसकी सेवा करने वाले, और आप अपने लाइफ में अद्भुत बढ़ोतरी को भी देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु मेरी प्रार्थना है, जिन लोगों ने हाथ उठाकर आज अंगीकार किया है खुदावन कि तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाऊंगा, वो परमेश्वर अपने फाइनेंशियल से हो या अपने जीवन से हो या अपने उन वर्ड्स के द्वारा हो, सुसमाचार के द्वारा हो, कि लोगों ने आज ये विश्वास किया है कि मैं उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाऊं। सचमुच परमेश्वर इनके जीवन में तो अद्भुत काम
और बड़ा काम करने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। ये बढ़ोतरी आपकी होगी चर्च, ये आपकी बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी होने जा रही है यीशु के नाम में। आपकी बढ़ोतरी होने जा रही है यीशु के नाम में। आपकी बढ़ोतरी होने जा रही है यीशु के नाम में। You receive right now, you are healed right now, you are free right now in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you Father. आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें कि परमेश्वर ने जो आज आपको वर्ड दिया, ये वर्ड पावरफुल वर्ड है, ये वर्ड वो सामर्थ्य वर्ड है, ये वर्ड वो मसाल से भरने वाला वर्ड है, वो वर्ड वो अभिषेक से भरने वाला वर्ड है। अब जहाँ भी हो अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करना है कि प्रभु की उपस्थिति आपके घर में है। मैं देख रहा हूँ कई लोगों के घरों में परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति है, और जब आप प्रार्थना में जुड़ोगे परमेश्वर आपके अंदर वो छुएगा, वो टच करेगा और आपको अपनी सामर्थ्य से वो भर देगा। इसी समय आप कई लोग हील हो जाओगे यीशु के नाम में, कई लोग उसके पावर को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में। धन्यवाद हमारे परमेश्वर, धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हमारे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना है, हाँ परमेश्वर, एक एक को छू ले, एक एक लोगों को छू, एक एक भाइयों और बहनों को छू ले परमेश्वर, जो वो कहाँ से भी है, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोलकाता से, जहाँ से भी है परमेश्वर, वो गुजरात से, हाँ मेरे छू ले, छू ले मेरे परमेश्वर, इसी समय टच कर। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे अद्भुत उपस्थिति इनके घर में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके घर में, पवित्र आत्मा की आंख आपके ऊपर काम कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर काम कर। रिसीव करिए यीशु के नाम, रिसीव राइट नाउ, रिसीव राइट नाउ, रिसीव राइट नाउ, रिसीव राइट नाउ। जिनके गर्भ खाली है आज परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे गर्भ को भरने जा रहा हूं, मैं तेरे गर्भ को भरने जा रहा हूं यीशु के नाम। तो सारी चिंताओं को दूर कर अपने लाइफ से, मुझ पर विश्वास कर, मैं तुम्हें बढ़ाने जा रहा हूं यीशु के नाम। कई जो आप कर्जों में आज वो कर्जे की एंडिंग की स्टार्ट हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। कर्जे से आप फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम, डाइवोर्स से वो फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम, वो गांठे गिल्टियां से फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम। मेरे परमेश्वर वो जितने जादू टोने इनके ऊपर किए गए हैं आज इसी समय इनके मुख से, इनके बॉडी से, इनके शरीर से उखड़ जाओ इसी समय यीशु के नाम में, उखड़ जाओ इसी समय यीशु के नाम में, उखड़ जाओ इसी समय यीशु के नाम में। विश्वास करता हूँ तेरे अद्भुत पावर इनके घर के ऊपर काम कर रहा है इसी समय। हाँ मेरे परमेश्वर, और रीपा नामा शेखेरे बहन, ओ बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, छू ले खुदावन, हर एक वो जादू टोना, वो खाया पिलाया, वो बाहर हो जाए यीशु के नाम में, बाहर हो जाए यीशु के नाम में, बाहर हो जाए यीशु के नाम में। Out in the name of Jesus, out in the name of Jesus, hallelujah। जादू टोना इनके घर से उखड़ा यीशु के नाम में, वो बहनों के गर्भ से आउट हो जाए यीशु के नाम में। ओ ऐसे भी वायरस की आत्मा हो, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक वो चिंता, डिप्रेशन आउट हो जाए मेरे परमेश्वर। आज कितने लोग कह रहे हैं कब होगा, कब मेरा जीवन बदलेगा, कब मेरी परिस्थितियां बदलेगी, कब प्रभु मुझे आशीष करेगा। आज मेरा प्रभु कह रहा है तू चिंता मत कर, मैं करने वाला परमेश्वर, मैं तेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर। उसके अद्भुत अभिषेक रिसीव करो, उसकी पावर को रिसीव करो। टच राइट नाउ जीसस, टच राइट नाउ जीसस, टच राइट नाउ जीसस। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है जो पति पत्नी में दरार शैतान लेकर आए उसे अलग करना चाहिए। आज रिसीव करो यीशु के नाम में, सामने आओ, रिसीव करो। आपकी पत्नी बदल, आपके पति बदल रहे यीशु के नाम में।
हर एक वो नशे की आत्माएं जा रही यीशु के नाम में। हर एक वो जुबान को बंद करने वाली आत्माओं आउट हो जाए यीशु के नाम में। चक्कर की आत्माओं आउट इन द नेम ऑफ जीसस। डिप्रेशन आउट, गिल्टिया आउट, कैंसर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है तेरा मस्सा इनके ऊपर आज काम करे। आप खुदावन, आप अद्भुत और बड़ा करने वाला आज की वर्ड के हाँ प्रभु, तेरा वचन इनके अंदर हृदय में जाकर बीज के समान काम करेगा परमेश्वर। हाँ प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर, बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम। हर एक लोग निरोगी होते जाओ यीशु के नाम। वो डिप्रेशन की आत्माएं उखड़ते जाओ यीशु के नाम। चिंताओं की आत्मा उखड़ते जाओ यीशु के नाम में। अब बहुत बातों की चिंता करते, कैसे होगा, कब होगा। आज परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है, कह रहा है मेरे बच्चे, मैं करने वाला परमेश्वर हूँ। तो प्रार्थना करेगा, तो घोषणाएं करेगा और तेरे घर में देखेगा अपने अद्भुत चमत्कारों को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो फ्रस्ट्रेशन, वो डिप्रेशन, वो चिंताएं, वो वायरस आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कोई शैतान की अटैक इनके ऊपर काम न करेगी, कोई जादू टोने के अटैक इनके ऊपर काम न करेगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, ये तेरे वचन में जड़ पकड़ते हुए और वो बढ़कर फल लाने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस रात्रि में मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने रुकावट कामों में, वो रुकावट सारी आउट हो जाए यीशु के नाम में। आउट हो जाए यीशु के नाम में। आउट हो जाए यीशु के नाम में। आपके बच्चों से आउट हो जाओ, आपके पत्नी, आपके पति से आउट हो जाओ, आपके मदर और फादर से आउट हो जाओ यीशु के नाम में। आपके बिजनेस नौकरियों से आउट हो जाओ यीशु के नाम में। आपके गर्भ से आउट हो जाओ, आपके सीने से आउट हो जाओ, आपकी फीवर आ जाओ यीशु के नाम में। फीवर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद, आपने अद्भुत किया इस कलम में, आपने बड़ा किया इस कलम में। धन्यवाद खुदा, अपने कमजोरियों को निकाला इस यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और आपको विश्वास करनी है कि आज आप जब सोओगे, परमेश्वर आपको दर्शन से वो भरेगा और वो दर्शन जो अपने लाइफ में पूरा होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है और मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चों में काम कर रहा है यीशु के नाम में। यस, आपके फाइनेंस में वो काम करेगा, आपके फाइनेंस में वो बढ़ोतरी को लेकर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ये साल प्रार्थना और उपवास के साल का साल है यीशु के नाम में। आप जितने प्रार्थना और उपवास में बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में हमेशा बढ़ोतरी को देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू फादर। मैंने कहा था संडे को कि ये बढ़ोतरी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बढ़ोतरी का साइन मेरे लाइफ में आ चुका है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये साइन आपके लाइफ में भी बहुत जल्द आ रही है यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी गवाहियां आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये साल, थैंक यू। हालेलुया। अगर किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप बता सकते हैं, किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है, अगर किसी की गवाहियां है तो आप बोल सकते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में। ओके। हालेलुया। पास्टर जी, रेखा बहन के लिए पैर में दर्द हो रहा है, उसके लिए। ओके ओके, हाँ जी, प्रार्थना करेंगे रेखा बहन के लिए भी और किसी के लिए। ओके, प्रार्थना करते हैं, फिर हम लेंगे आपको फिर से। ओके, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। रेखा बहन बातों ने छू पूरा आजाद करने वाला मेरा पूरा पैरों का दर्द इसी समय चला जाओ, इसी समय चला जाओ, चला जाओ। घबराहट, कमजोरियां, चिंता आउट हो जाए, आउट हो जाए मसीह के नाम, आउट हो जाए, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरा लहू के उठाता हूँ, उनके घर के चारों तरफ तेरे लहू की पैरा लगाता हूँ परमेश्वर। कोई पैरों का दर्द काम न करेगा उनके बॉडी में,
वो फ्री और वो आजाद है यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन कहता है पोरे खाने से तुम चंगे हो जाओ। प्रभु जी तेरा हाथ उनके सर के ऊपर है, तेरी वचन की आग उनके घरों में काम कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उस घरों में काम कर रही है। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र उनके ऊपर काम कर रही है। पैरों का दर्द उखड़ता हुआ और निकला यीशु मसीह के नाम। उनके जी के जीवन से, रेखा बहन के जीवन से आउट हो जाओ, इनके जीवन से, इनके घराने से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर, आपने किया इसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु अच्छा करेगा, चिंता नहीं करिए। हाँ, प्रभु अच्छा करेगा। कल से कैसा, कल से अभी फ्री है ना, ऐसा कुछ? फ्री है। ओके ओके। परमेश्वर ने बड़ा काम किया है, हालेलुया। थैंक यू। हाँ जी, प्रभु का बहुत धन्यवाद। और किसी की गवाही या तो किसी का रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट। हाँ जी, विपुल कुमार मसीह बिहार से। हाँ जी बोलिए। मेरी समस्या ये है कि कुछ शैतानी हरकत या डिस्टर्बेंस के कारण मैं रात्रि प्रेयर नहीं कर पाता हूँ। प्रभु यीशु से मेरी प्रार्थना है कि मैं प्रेयर में बना रहूँ। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामने आ जाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सामने आ जाओ, माइक बंद करेंगे अपना और सामने आ जाइए। ओके, माइक बंद करिए। थैंक यू फादर। आइए हम प्रार्थना करें। बिल्कुल जी कि माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है वो भाई उनके जीवन के लिए पूरा उन्हें सर से पांव तक इसी समय छू ले। टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और एक वो अटैक, शैतानी बदरुए उनके बॉडी से इसी समय उखड़ कर निकल आओ यीशु मसीह के नाम में। कोई कमजोरियां, कोई घबराहट, कोई चिंताएं उनके जीवन में, उनकी पत्नी के जीवन में काम न करेगा यीशु के नाम में। प्रभु तेरा लहू रिलीज करता हूं उनके बॉडी के ऊपर यीशु में। मेरे परमेश्वर तूने छू और तेरा मस्सा उन्हें टच करे इसी से। हर एक शैतानी हरकतें, हर एक शैतानी योजनाओं को यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मेरे प्रभु आज से वो अद्भुत दर्शन के द्वारा और पवित्रताई के द्वारा वो आगे बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा मेरी प्रार्थना है। वचन वचन में मजबूत बनाना और प्रार्थनाओं में वो आगे बढ़े, ऐसा मेरी प्रार्थना है। आपने किया इसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर काम करेगा, चिंता नहीं करना। हाँ जी, ओके। प्रभु आपको ब्लेस करा और आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। इसे जुड़कर प्रार्थनाओं और वचन को सुनना जरूरी। जब आप चुनोगे, वचन आपके अंदर आएगा, परिस्थितियां बदलती हैं। ओके, और किसी की प्रार्थना रिक्वेस्ट है या तो गवाही? और किसी की प्रार्थना रिक्वेस्ट या गवाही है? चलिए हम लास्ट प्रार्थना करें। हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारे जीवित, हमारे अनुग्रहकारी, हमारे दयालु परमेश्वर, आज की मीटिंग के लिए, आज की सभा, इस रात्रि के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, आपका अद्भुत कलाम, आपका अद्भुत वचन जो आपने दिया हम सभी के लिए परमेश्वर, आप प्रभु ये सभी के अंदर वो जड़ पकड़ता जाए और तेरी महिमा को अपने लाइफ में होता हुआ देखें यीशु मसीह के नाम में। अपने लाइफ में वो छुटकारे को देखें यीशु के नाम में। कोई भी दर्द हो, सीने का हो, सर का हो, पैरों का दर्द हो, बॉडी की पेन हो, कोई बुखार हो, चिंताएं हो, डिप्रेशन हो, वोमिटिंग हो, कैसी भी चिंताओं हो, इनके घराने से तू जाता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन में वे बढ़ते जाएंगे, तेरे महान कार्य को अपने लाइफ में होते हुए देखेंगे साल यीशु के नाम में। जितने उपवास में बढ़ रहे परमेश्वर, उनके शरीर के ऊपर तो काम करेगा परमेश्वर, उन्हें आत्मा की बढ़ोतरी देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर हमने मांगा, आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। वो हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, कि राज्य आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधी को क्षमा किया, बुराई से बचा के तो परीक्षा में डाल, क्योंकि राज्य पराक्रम तो कम ही ना सकता। आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। आमीन। खुदा की तारीफ करे, परमेश्वर की तारीफ करे। हालेलुया। सो प्रभु आपको ब्लेस करे। आप चिंता नहीं करना, प्रभु हमेशा आपके साथ है, लेकिन हाँ प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर बदल देगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर से हम कल शुक्रवार फिर ऑनलाइन मिलते हैं और परमेश्वर के अद्भुत प्रेजेंस में, यीशु के नाम में। कल रात 9 बजे हम सभी तैयार रहेंगे। ओके, जितने गूगल वाले हैं साढ़े 8 बजे आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आराधना करने के लिए आपको आधे घंटे समय है। आप वर्शिप आराधना करिए आधे घंटा, 9 बजे से वचन चालू हो जाएगा। ओके, 9-9-10 लास्ट। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपका आशीष। थैंक यू।